तेरे चरणों में मिलता है आराम बालाजी। मेहंदीपुर हथियार धाम बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसा स्वयं सिद्ध स्थान है जहाँ की महिमा अपने आप में अद्भुत है और यह स्थान भक्तों की श्रद्धा कल्याण के साथ साथ प्रेत बाधाओं से मुक्ति पाने का भी सर्वश्रेष्ठ स्थान है। बहुत से लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि उनको अपनी समस्या के हल के लिए मेहंदीपुर जाने के बाद भी कोई समाधान या कोई हल नहीं निकला। और बहुत से लोग तो कई बार यहाँ तक कहते हैं कि शायद अब बालाजी के स्थान में वह शक्ति नहीं रही, या तो हमारी समस्या इतनी बड़ी है कि वह बालाजी के वश में हटाना उसका है ही नहीं। तो ऐसे में मैं अपने उन सभी भाइयों और बहनों को बता देना चाहता हूँ कि ना ही बालाजी की शक्ति में कोई कमी आई है और ना उनके हृदय में कोई भेदभाव है। वास्तव में वहां जाने से पहले कुछ नियमों और सावधानियों का पालन करना आवश्यक होता है, जो प्रायः कई बार जानकारी के अभाव में हम नहीं कर पाते या फिर कई बार जल्दबाजी के चक्कर में हम उनका पालन करना भूल जाते हैं। तब ऐसी दशा में हमें वे परिणाम नहीं मिलते जो कि हमारे लिए अपेक्षित होते हैं या फिर हमें मिलने चाहिए। आज के अपने इस अंक में मैं आपको उन सभी बातों और नियमों को बताऊंगा जो बालाजी की यात्रा करने से पूर्व एवं वहां की यात्रा करके वापस आने के बाद पालन करने होते हैं। मेहंदीपुर बालाजी धाम दौसा जिला राजस्थान में स्थित है। इस मंदिर के सर्वप्रथम महंत गणेशपुरी जी महाराज को एक रात सपना आया और सपने में वो क्या देखते हैं कि वे इस घने जंगल में विचरण कर रहे हैं और देखते हैं कि दूर से सैकड़ों जलते हुए दियों के साथ एक बड़ी लंबी चौड़ी सी फौज चली आ रही है। यह फौज इस स्थान पर जहाँ की आजकल मंदिर है वहाँ पर रुकती है और फिर पूरी फौज इस स्थान पर 3 प्रदक्षिणाएं करती है। उसके बाद उस फौज के जो प्रमुख होते हैं वह नीचे उतरते हैं और श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं। तदुपरांत वह जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से वापस लौट जाते हैं। गणेशपुरी जी महाराज को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो ये क्या देख रहे हैं और उनके साथ यह क्या हो रहा है। वे सपने में ही वापस अपने गांव लौटते हैं और देखते हैं कि पुनः आंख लग गई और पुनः स्वप्न में उन्हें 3 मूर्तियां दिखाई दी और उनके कानों में एक आवाज गूंजी कि उठो और मेरी सेवा का भार संभालो। महंत महाराज को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, जिसके बाद अंत में स्वयं बालाजी महाराज साक्षात उनके समक्ष खड़े हो गए और उनसे बोले कि उन्हें बालाजी की पूजा और अर्चना का भार संभालना है। स्वयं बालाजी के दर्शन के उपरांत गणेश जी महाराज दूसरे ही दिन सुबह गांव वालों को इकट्ठा करके उस स्थान पर पहुंचते हैं और जमीन की खुदाई आरंभ करवाते हैं। खुदाई करने के बाद उन्हें वहां पर 3 मूर्तियां दिखाई देती हैं। हालांकि अभी भी गांव के कुछ लोग जो थे वे इस बात को झूठ और प्रपंच कहकर उसका भरोसा नहीं कर रहे थे, जिसके कारण बालाजी की जो 3 मूर्तियां दिखनी शुरू हुई थीं, वह दोबारा जमीन में समाने लग जाती हैं।
तब गांव के लोगों को अपनी गलती का आभास होता है और वे मिलकर बालाजी से क्षमा प्रार्थना करते हैं और इस प्रकार बालाजी का प्रादुर्भाव एवं उनके छोटे से मंदिर की नींव पड़ती है। हालांकि बालाजी के चमत्कार की और बालाजी के महात्म्य की बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं और उन कथाओं को किसी प्रमाण की या किसी तथ्य की या उनको सत्यापित करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, किंतु एक बहुत महत्वपूर्ण कथा जो मेहंदीपुर बालाजी के साथ जुड़ी हुई है उसके बारे में मैं आप लोगों को निश्चित ही बताना चाहूँगा। बालाजी महाराज ने लगभग 1910 ईस्वी के आसपास अपना चोला स्वतः त्याग दिया और उस चोले का जो भी अपभ्रंश निकला उसको भक्त गणों ने बैलगाड़ी में लेकर गंगा प्रवाह के लिए निकलने का विचार किया। समस्त चोले को बैलगाड़ियों में भरकर भक्तगण निकले और मंडावर स्टेशन पर पहुंचे। वहां के स्टेशन मास्टर ने उस समस्त सामान को गांव वालों का माल असबाब समझा और गांव वालों से बोला कि आप लोगों को इस सारे माल का भाड़ा देना होगा। भक्त गणों ने बोला कि ये कोई माल असबाब या हमारा घरेलू सामान नहीं है, ये मेहंदीपुर के बालाजी का चोला है जो उन्होंने स्वतः त्याग दिया है और अब इस चोले को गंगा जी में हम विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश स्टेशन मास्टर, जो कि शायद आस्तिक नहीं था या उसने सोचा होगा कि ये गांव वाले मुझे मूर्ख बनाकर शायद भाड़ा नहीं देना चाहते, अस्तु ब्रिटिश स्टेशन मास्टर अपनी बात पर अड़ गया और उसने बोला कि जब तक भाड़ा नहीं दिया जाएगा तब तक यह माल रेलगाड़ी पर नहीं चढ़ेगा। अंततोगत्वा सभी भक्तों ने मिलकर बातचीत की और निश्चित किया कि ठीक है, स्टेशन मास्टर को बोलते हैं कि आप जो है इसका जो भी चोले का अपभ्रंश है उसका तोल कर लो और तोल करने के बाद जो भी उसका भाड़ा निर्धारित होता है वह भाड़ा देकर हम चोले को विसर्जित करने के लिए चले जाएंगे। ये सुनकर ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने जब उस चोले को तोलने के लिए उसका तोल करना चाहा तो ब्रिटिश स्टेशन मास्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा, क्योंकि उस चोले का जो भार था कभी भार शून्य हो जाता और जिस तरफ नापने के लिए बटखरे इत्यादि रखे थे वह जमीन से जाके लग जाता और कभी जिस तरफ चोला पलड़े में रखा हुआ था उसका भार इतना बढ़ जाता कि चोले की तरफ वाला तराजू का पलड़ा जमीन में आ जाता और जिस पलड़े में बाट या बटखरे रखे हुए थे वह ऊपर लटक जाता। इसी तरीके का कौतूहल कुछ समय तक होता रहा और जब स्टेशन मास्टर को समझ में नहीं आया कि इस सामग्री का तोल कैसे करूं और कैसे भाड़ा निर्धारित करूं, तब अंततोगत्वा उस स्टेशन मास्टर ने भक्तों को अनुमति दे दी कि आप लोग बिना भाड़े के बालाजी के चोले को लेकर गंगा जी में विसर्जित करने के लिए जा सकते हो। और इस प्रकार भक्तों ने जाकर बालाजी के चोले का गंगा विसर्जन कर दिया। मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ भूत प्रेतों के समाधान या उनके उपचार के लिए ही सीमित नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में जब भी कोई व्यक्ति या जातक पहुंचता है तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की लौकिक पारलौकिक ऊपरी हवाओं से संबंधित यदि कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान बालाजी के दरबार में अवश्य ही मिलता है। भले ही वह समस्या चाहे ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी हुई हो या आपके भौतिक जीवन से जुड़ी हुई हो।
और यह बात मैं पढ़ी पढ़ाई या किसी की बताई हुई बातों के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, यह मेरा स्व अनुभूत अनुभव है। तो बालाजी की यात्रा जब भी आपको करनी हो या आप करने का विचार आपने कर लिया हो, निश्चय कर लिया हो, तो उससे पूर्व कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो अभी हम देखते हैं कि बालाजी की यात्रा का जब हमने निश्चय किया, विचार किया, तो उनकी यात्रा पर निकलने से पहले जो कुछ नियम हैं उनका पालन हमारे लिए आवश्यक है। और वो कौन से नियम हैं, आइए जानते हैं। जिस दिन भी बालाजी धाम की यात्रा करनी हो, उससे 2 सप्ताह पहले से ही तामसिक भोजन का सेवन बंद कर दें। उन 2 सप्ताह में पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करें। उन 2 सप्ताह में मांस और मदिरा इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी न करें। संकल्प लें एवं संकल्प में अपनी यात्रा का उद्देश्य एवं अपेक्षित लाभ का उल्लेख अवश्य करें। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं रमेश, निवासी गोमती नगर लखनऊ, अपनी ऊपरी बाधा के निवारण हेतु मेहंदीपुर बालाजी के धाम की यात्रा का संकल्प लेता हूँ। उन 2 सप्ताह में सात्विक जीवन व्यतीत करें और यथासंभव हनुमान जी महाराज के चरित्र, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक इत्यादि का पाठ अथवा श्रवण करें। पहले तथ्य में जहां मैंने तामसिक भोजन बंद करने का नियम आपको बताया था, तो उस तामसिक भोजन में अत्यधिक तेल, मसाले, प्याज, लहसुन इत्यादि के प्रयोग से अभिप्राय होता है। अस्तु ऐसी सभी गर्म प्रकृति की चीजें, प्याज एवं लहसुन इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। जिस दिन भी आपको बालाजी धाम की यात्रा के लिए निकलना है, उसके एक दिन पहले आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, एक सूखा नारियल लेना है, कुछ अक्षत बिना टूटे हुए चावल, 11 लौंग, घर के चारों कोनों की मिट्टी ले लेनी है और इस समस्त सामग्री को लाल कपड़े में 3 गांठ लगाकर उसकी पोटली बना देनी है। और यदि आपके साथ बालाजी की यात्रा के लिए आपकी परिवार का कोई सदस्य या आपका कोई मित्र साथ में जाने वाला है, तो उन सब की सर के ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की उल्टी दिशा में उसको पोटली को घुमा लेना है। और घुमाने के बाद उस पोटली को घर के बाहर किसी कील या खूंटी से टांग देना है। यात्रा के दिन जब घर से निकलने लगे, तो निकलने से पहले सारी तैयारी ध्यानपूर्वक कर लें और अपनी सारी जरूरतों की चीज को पहले से ही सहेज लें, क्योंकि एक बार घर से निकलने के उपरांत फिर वापस घर में नहीं आया जाता है। घर से निकलते ही उस पोटली को भी अपने साथ में ले लें एवं उस पोटली को लेकर जैसे ही आगे बढ़ें, उसके बाद ध्यान रखें कि पीछे पलटकर घर की ओर नहीं देखना है और सीधे बालाजी महाराज के दरबार ही पहुंचना है। यदि आपके घर या स्थान से बालाजी महाराज का धाम कुछ ज्यादा दूरी पर है अर्थात यात्रा लंबी है, तो आवश्यक भोजन इत्यादि घर से बनाकर ही ले जाएं, क्योंकि मार्ग में किसी भी भोजनालय आदि में आपको भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर भोजन में प्याज और लहसुन हो सकता है। बालाजी सरकार की यात्रा पर निकलने से पहले एक चीज का और भी ध्यान रखें
कि यदि आप किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो आपको बालाजी की यात्रा करते समय अपने किसी न किसी घर के एक सदस्य अथवा मित्र को अवश्य ही साथ ले जाना है, क्योंकि बालाजी के धाम का जो परिक्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर जैसे ही किसी ऊपरी बाधा से ग्रस्त व्यक्ति पहुंचते हैं या किसी दुरात्मा का जो आवेश होता है तो उस पर बंधन लग जाता है और वह दुरात्माएं या प्रेतात्माएं या ऊपरी बाधाएं आवेशित हो जाती हैं। ऐसी दशा में संभालने के लिए या ध्यान रखने के लिए एक अन्य व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सारी चीजों का ध्यान अवश्य रखें और आशा है कि जब आप बालाजी धाम के परिक्षेत्र में पहुंचेंगे तो सब कुछ आप अपनी आंखों से ही देख सकेंगे और इसमें किसी भी प्रकार के संदेह या गलतियों की गुंजाइश नहीं रहेगी। जब आप बालाजी धाम पहुंच जाते हैं तो अपने समय के अनुसार वहां पहुंचकर किसी होटल या धर्मशाला में रुककर थोड़ा आराम करके सुबह भोर 4 बजे तक स्नान आदि करके दर्शन के लिए लाइन में लग जाएं, क्योंकि वहां पर बहुत अधिक भीड़ होने के कारण कई बार दर्शन में 4 से 5 घंटे तक लग जाते हैं, किंतु यदि भाग्य प्रबल हो तो 2 से 3 घंटे में भी बाबा के दरबार में हाजिरी लग ही जाती है। मंदिर परिक्षेत्र में बहुत से रोगी आत्माओं के आवेश में झूमते, सर पटकते और तरह तरह के कृत्य करते हुए लोग दिखेंगे, लेकिन उन सब पर ध्यान न दें, घबराएं नहीं और अपना कार्य बालाजी के दर्शन का जारी रखें। लाइन में लगने से पहले ही बालाजी को अर्जी लगा दें और वहां से अर्जी का प्रसाद या सवामनी जो भी आपकी पहुंच में हो, जो भी आपकी सामर्थ्य में हो आदि वहीं बाहर से मिल जाता है और उसे लेकर बाबा के दरबार में पहुंचे। बालाजी के दर्शन के उपरांत पेतराज सरकार के दर्शन करें, तदुपरांत कोतवाल साहब भैरव जी महाराज के दर्शन करें। मंदिर में किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ कोई प्रसाद या अन्य कोई भी वस्तु ना तो स्वयं लें और ना ही किसी को दें। आपके पास यदि कोई भी प्रसाद या सामग्री बच गई है तो उसे वहीं बालाजी धाम के निवास के समय ही ग्रहण कर लें या रास्ते में ही कहीं विसर्जित कर दें, क्योंकि बालाजी महाराज के धाम से कोई भी वस्तु घर लेकर आना वर्जित है। बालाजी धाम में अनेकों सिद्ध एवं प्रसिद्ध मंदिर हैं। अपने समय के अनुसार उन मंदिरों के दर्शन लाभ लें, किंतु किसी भी व्यक्ति अथवा तांत्रिक जैसे दिखने वाले व्यक्तियों के चंगुल में न फंसें, क्योंकि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए बालाजी महाराज से बड़ा और उपयुक्त कोई भी अन्य तांत्रिक नहीं हो सकता। यदि आपके पास समय हो तो 7 पहाड़ी और 3 पहाड़ी की चढ़ाई करके वहाँ के मंदिरों के भी दर्शन करें और यात्रा अवश्य करें, किंतु ध्यान रखें यदि शारीरिक क्षमता आज्ञा ना देती हो अर्थात शारीरिक दुर्बलता हो तो अनावश्यक प्रयास न करें, क्योंकि इन दोनों ही पहाड़ियों की चढ़ाई अत्यंत क्लिष्ट है और सामान्यतया थका देने वाली है। अस्तु बालाजी महाराज के दर्शन ही पर्याप्त है। बालाजी महाराज के मंदिर परिक्षेत्र में बेझिझक होकर आप भोजन आदि ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर किसी भी भोजनालय में लहसुन और प्याज आदि का प्रयोग नहीं होता है। बालाजी धाम की यात्रा करने के उपरांत
जब आप वापस अपने घर आते हैं तब भी 40 दिनों तक आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वो नियम है कि वापस आने के बाद भी कम से कम 40 दिनों तक तामसिक भोजन अर्थात अत्यधिक तेल, मसाला, लहसुन, प्याज, मिर्च इत्यादि वाले भोजन का सेवन ना करें। 40 दिनों तक पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करें। 40 दिनों तक सात्विक जीवन व्यतीत करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें एवं भगवान हनुमान जी महाराज के चरित्र, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक इत्यादि का पाठ करें और यदि पाठ करने में सक्षम न हो तो उनका श्रवण करें। 40 दिनों तक मांस और मदिरा का सेवन भी ना करें। इसके अतिरिक्त एक चीज संभव है, यदि आपके ऊपर वास्तव में कोई ऊपरी बाधा या भूत प्रेत बाधा हो तो इन बालाजी महाराज के धाम से वापस आने के बाद कभी कभार आपको कुछ चीजें दिखाई पड़ सकती हैं। यथा जैसे कोई व्यक्ति आपके आसपास आपको उसकी मौजूदगी का आभास हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि जैसे कोई आपके साथ चल रहा है। तो इन सभी बातों से घबराएं नहीं, किसी प्रकार का भय अपने मन में ना पालें, क्योंकि यदि सचमुच में आपके ऊपर कोई समस्या थी तो अभी आप जिस शक्ति को महसूस कर रहे होंगे अपने आसपास या अपने पीछे पीछे चलते महसूस करते रहे होंगे, वो कोई और नहीं बालाजी के दूत होते हैं जो आपकी रक्षा के लिए बालाजी के धाम से आपके साथ आते हैं। और 40 दिनों के अंदर जैसे ही आपकी समस्या समाप्त हो जाती है वे दूत वापस बालाजी के धाम में चले जाते हैं। इस प्रकार से यदि आप समस्त नियमों का पूर्ण पालन करते हैं तो प्रश्न ही नहीं उठता कि आपकी समस्या का समाधान ना हो। यह समस्त विषय मेरे स्वयं के अनुभवों पर आधारित है और मेरी समस्या के समाधान में मुझे 40 दिन भी नहीं, मात्र 1 सप्ताह में ही मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया था, जिसके बारे में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे जीवन का लक्ष्य समाप्त हो गया। अस्तु बालाजी महाराज पर विश्वास रखें, क्योंकि उनकी क्षमताओं के पार कुछ भी नहीं है और ऐसी कोई समस्या नहीं है जो उनके नियंत्रण में ना हो। और एक चीज आध्यात्मिक जगत में या धार्मिक जगत में और भी ताल ठोक के कही जा सकती है कि आपको आध्यात्मिक रूप से जो लाभ मिलते हैं वो उसी अनुपात में मिलते हैं जिस अनुपात में आपका विश्वास होता है। यदि आप किसी भी देवी देवता उसकी शक्ति पर विश्वास करते हैं और अपने आप को उन्हें समर्पित कर देते हैं तो आपकी रक्षा या आपके सभी प्रकार के अमंगलों को हरण करने के लिए वे बाध्य हो जाते हैं और आप उनकी जिम्मेदारी बन जाते हैं। किंतु यदि आप पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते हैं और आपका विश्वास डावाडोल स्थिति में होता है तो आपको कभी भी उचित परिणाम नहीं मिलते हैं। इसलिए मेरे अनुसार, मेरी सलाह के अनुसार सर्वप्रथम आप अपने मन के अंदर बालाजी महाराज के लिए विश्वास, पूर्ण विश्वास, संपूर्ण विश्वास को जागृत करें और तदुपरांत बालाजी महाराज के धाम की यात्रा करें, उनके दर्शन करें और अपनी समस्याओं को हमेशा के लिए छोड़ दें, त्याग दें। बालाजी खुद ही सब संभाल लेंगे। जय बालाजी महाराज,
जय घाटे वाले बाबा, जय मेहंदीपुर वाले बाबा।